नमस्कार। एस्ट्रोलॉजर हरीश तिवारी में आपका स्वागत है। एक बार फिर नए विषय को लेके, एक नए सब्जेक्ट को लेके आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। यह है मूलांक के आधार पर आपका साप्ताहिक अंकफल, जो 11 तारीख से लेके 17 तारीख के बीच का हमने लिया है। तो मूलांक 1 से लेके 9 तक के मूलांक को किस तरह से इस सप्ताह फायदे होंगे, उनको क्या करना चाहिए, कौन सा उपाय करना चाहिए ताकि जीवन में बेहतरी हो, अच्छे हो, तरक्की मिले, धन मिले, धान्य मिले, समृद्धि मिले, सुख मिले और अच्छा स्वास्थ्य मिले। तो हम सबसे पहले बात करेंगे मूलांक 1 के लिए। मूलांक 1 के जातकों के जो मूलांक जो 1 होता है उसके स्वामी सूर्यदेव होते हैं। तो इस सप्ताह मूलांक 1 के जातकों को कोई अच्छी खबर मिलेगी, कोई सुखद समाचार मिलेगा। यह भी हो सकता है कि पुरानी मेहनत की हो, पुराना कोई काम हो जो पेंडिंग हो, वो काम हो जाए, उसका रिजल्ट में आपको मिले। कुछ ऐसी समस्या जो पुरानी समस्या हो जिससे आपको छुटकारा मिले, तो उससे भी आपको एक सुखद समाचार मिलेगा। आप राहत महसूस करेंगे कुल मिला के। और इस सप्ताह जो बड़ी समस्याएं, जैसे सामने बहुत सारे हो सकता है कि कोई ऐसी समस्या हो, वो जॉब के फ्रंट पर हो सकता है, बिजनेस के फ्रंट पर हो सकता है, आपके फाइनेंस के फ्रंट पर भी हो सकता है। उस प्रकार की समस्याओं से आपको निजात मिलेगी। आर्थिक तौर पर यह सप्ताह अच्छा है। और ये भी हो सकता है कि एक चीज जो देखने को मिल रही है मूलांक 1 में, क्योंकि सूर्यदेव इसके स्वामी होते हैं, जो सरकार से जुड़ा हुआ या टैक्स से जुड़ा हुआ कोई ऐसा मैटर हो सकता है जिससे आपको अभी तक दिक्कत आ रही थी, उससे भी आपको छुटकारा मिले, उससे भी आपको एक ये रहे कि हाँ, आपको सपोर्ट मिल जाएगा, आपका काम हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन में, लव लाइफ के लिए समय अच्छा है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी समय अच्छा है। और स्वास्थ्य की दृष्टि से, स्वास्थ्य के लिहाज से अगर हम देखते हैं तो थोड़ा आंखों से जुड़ी समस्या आ सकती है। आमतौर पर सूर्यदेव इस प्रकार की समस्याएं देते हैं आंखों में। तो आपके लिए क्या करना चाहिए? आपको सूर्यदेव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इससे आपको फायदा होगा। और ये फायदा आपको हर तरह की चीजों, टैक्स वाला मैटर आपको बता ही दिया है, उसके अलावा आंखों से भी आपको जो दिक्कतें आएंगी उससे भी आपको निजात दिलाएगा। हम बात करते हैं मूलांक 2 के लिए। मूलांक 2 के लिए जातकों के लिए सप्ताह काफी अच्छा है। वृद्धि होगी, समृद्धि मिलेगी, मेहनत से काम करेंगे। हालांकि सब कुछ करने के बाद भी मानसिक तनाव आपके ऊपर रहेगा। बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपके सामने ऑब्स्टिकल्स आएंगे, रुकावटें आएंगी, लेकिन आप उनको पार कर सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। ये मूलांक 2 के जातकों के लिए। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी टाइम अच्छा है। और ये भी हो सकता है कि किसी एग्जाम वगैरह में वो शामिल हों, जिससे उनको सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी और सकारात्मक रिजल्ट मिलेगा। कुल मिला के सप्ताह अच्छा है मूलांक 2 के जातकों के लिए। हाँ, आपके लिए जरूरी है कि आप जिस लक्ष्य को आपने तय कर रखा है, उस लक्ष्य पे पहुंचने के लिए जितनी मेहनत हो सकती है, जितनी रणनीति आप बना सकते हैं, उतनी रणनीति आपको बनानी चाहिए। अब आपके लिए क्या करना चाहिए? भगवान को भोग लगाएं, भगवान को आप दूध अर्पित कर सकते हैं, भगवान शिव को आप दूध, उनका अभिषेक कर सकते हैं दूध के जरिए। और बतासा उसमें जोड़ डालना, मीठी चीजें ये जरूर उसमें प्रयोग करें, तो आप देखेंगे आपका सप्ताह अच्छा जाएगा। अब आपके लिए बात करते हैं मूलांक 3 की। मूलांक 3 के जातकों के लिए जो है आय के नए सूत्र खुलेंगे। मानसिक तौर पे जो तनाव था वो तनाव कम होगा, इच्छाएं पूरी होंगी। आपके लिए हो सकता है कि शायद जो कफ से रिलेटेड समस्याएं आपको आ सकती हैं, और इसलिए डॉक्टर को जोड़ देखा। अगर ज्यादा दिक्कत बढ़ रही है तो, क्योंकि मौसम बदल रहा है देश भर के अंदर, तो आपको हो सकता है कि हेल्थ से रिलेटेड कोई समस्या आए। जो लोग दवाओं का काम कर रहे हैं उनके लिए भी फायदा है, उनके लिए एक बड़ी सफलता है, बड़ी डील आ सकती है। आय के नए सूत्र खुलेंगे। आर्थिक तौर पे आपके लिए कोई ऐसी दिक्कत नहीं दिख रही है। आपके लिए क्या हो सकता है कि रिलेशनशिप में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। हो सकता है कि आपने कोई अपना कम्युनिकेशन अच्छे ढंग से ना रखा हो, या अपने ढंग से अपनी बात ना रखी हो, तो उसकी वजह से हो सकता है कि आपको कम्युनिकेशन में दिक्कत आए। अपनी बात साफ तौर पर रखें, सावधान रहें। कोई हो सकता है आपकी लव लाइफ के अंदर विलेन बन के आ जाए। क्या करना चाहिए? हनुमान जी का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की पूजा करें, तो आपको राहत मिलेगी। अब बात करते हैं मूलांक 4 के। आय के लिहाज से सप्ताह अच्छा है, लेकिन हेल्थ के इश्यूज को देखते हुए थोड़ा दिक्कत आएगी। ये मूलांक 4 के बता रहा हूं आपको। मूलांक 4 के जातकों के लिए क्या है कि जो व्यापारिक फैसले वो अच्छे होंगे, पैसा आएगा, मुनाफा कमाएंगे। बौद्धिक क्षमता आपकी देखने को मिलेगी जो नौकरी पर काम कर रहे हैं। तर्क शक्ति से आप बहुत सारे ऐसे काम होंगे जो अब तक बिगड़ रहे होंगे, जिनसे आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा होगा, उससे आपको फायदा हो जाएगा। कुल मिला के आय की दृष्टि से सप्ताह बहुत अच्छा है। रिश्ते मजबूत बनेंगे, प्रगाढ़ संबंध होंगे, रिश्तों में नई मजबूती मिलेगी। लेकिन मानसिक तनाव तो भी रहेगा। तो मानसिक तनाव को कम करने के लिए क्या करिए? देवी सूक्तम का पाठ करिए, और किसी से कोशिश ये करिए कि अपने वाणी में कंट्रोल करें, किसी से गलत शब्दों का प्रयोग ना करें। मनमुटाव हो सकता है, कारोबार में नुकसान भी हो सकता है। हम बात करेंगे मूलांक 5 के जातकों के लिए। मूलांक के 5 के जातक जो साहित्य में है, जो मीडिया में है, जो कम्युनिकेशन के फील्ड में, उनके लिए सप्ताह अच्छा है। आपके ये भी हो सकता है किसी पुराने दोस्त या किसी पुरानी महिला मित्र के साथ कोई मुलाकात हो जिससे आपके प्रेम संबंध रहे हों, जिनसे आपके एक अटैचमेंट रहा हो। मतलब ये जरूरी नहीं कि आप रिलेशनशिप में, एक मानसिक तौर पर आदमी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, उस प्रकार के किसी आदमी से आपकी मुलाकात हो सकती है। और वो जो जिस भी शख्स से आपकी मुलाकात होगी, वो आपकी उन समस्याओं का आपको निदान करके दे देगा।
आपको कोई आइडिया दे देगा, कोई आपको एडवाइस कर देगा, जिससे आपका काम बन जाएगा। आर्थिक स्थिति के लिए यह है कि इस सप्ताह आप किसी को उधार न दें, किसी पर पैसे को लेकर विश्वास न करें, नुकसान आपको हो सकता है। अगर आप संतान के विवाह के लिए परेशान हैं तो ये हो सकता है कि आपके पास नए रिश्ते आए, और हो सकता है कि आपके पास रिश्ते आने शुरू हो गए हों, तो आपको ज्यादा तनाव लेने की जरूरत नहीं है। सप्ताह के अंत तक आपकी बहुत सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, और जैसे मैंने कहा कि आपको कोई एडवाइजर मिल जाएगा, कोई ऐसा शख्स आपके साथ आ जाएगा, या ऐसे किसी परिचित से मुलाकात हो जाएगी जिससे आपके पुराने संबंध रहे हैं, वो आपको एडवाइस करेगा। क्या करना चाहिए आपको काले कुत्ते की रोटी खिलाएं तो आपको फायदा होगा। अब हम बात करते हैं मूलांक 6 के। इस बीच मूलांक जो 6 के जातक हैं उनके लिए बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं सरकारी, हालांकि जो नौकरी के फ्रंट पर या काम के फ्रंट पर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समस्याएं आपके सामने आएंगी। ये सप्ताह आपके लिए एक बाधा दौड़ की तरह रहेगा, जिसमें एक चीज अचीव करने के बाद फिर आप दूसरी चीज की तरफ आपके सामने एक नया असाइनमेंट आएगा, फिर आपको वो करना पड़ेगा। इस प्रकार की चीजें चलती रहेंगी। इस बीच क्या होगा कि आपके इन्हीं कामों की वजह से जो आपको असाइनमेंट दिए जा रहे हैं बार बार, और उसको आप सफलतापूर्वक आगे उसको संपन्न कर रहे हैं, उसको खत्म कर रहे हैं, उसको आप अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, तो आपके बॉसेस आपकी तारीफ करेंगे। और ये भी है कि व्यापार के अंदर भी आपका अच्छा व्यापार जाएगा, और व्यापार और जो कारोबारी वाले का थोड़ा मन विचलित हो सकता है, थोड़ा आपको ये हो सकता है कि मानसिक तनाव रहे। स्वास्थ्य के लिहाज से आपके घुटनों में दर्द हो सकता है, घुटनों में ज्यादा बैठने की वजह से भी हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके घुटनों में पहले से कोई तकलीफ चली आई हो, वो थोड़ा बढ़ जाए। तो कुल मिला के सप्ताह आपके लिए अच्छा, कारोबार के लिहाज से, आपके एप्रिसिएशन के लिहाज से, मेहनत के लिहाज से सप्ताह बहुत अच्छा है। आपके लिए क्या करना चाहिए? काले रंग की उड़द की दाल को आप मंगलवार को किसी को दान कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं 7 नंबर के जातकों के लिए, जो 7 नंबर मूलांक 7 के हैं। उनके लिए आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी रणनीति बनाएं, रणनीति के आधार पर काम करें। नए विचार आएंगे आपको, और नए विचारों को आप अलग तरह से इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे। आर्थिक दृष्टि से समय अच्छा है, सफलता आपको मिलेगी। व्यापारी वर्ग के लिए भी अच्छा है कि उनको हो सकता है कि शॉर्ट जर्नी कहीं करनी पड़ जाए, जिससे उनके काम में ग्रोथ मिले, और यात्राओं के जरिए उनको मुनाफा होगा। दाम्पत्य जीवन में हो सकता है कलेश आए, अपने पार्टनर से खुल के बात करें, उनको समझने की कोशिश करें, और उनकी बात भी समझिए, और उनको भी कुछ कहना दें, वो जो कहना चाह रहे हैं उनको कहने दें, तो आपको इससे फायदा होगा। क्या करना चाहिए? गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, इससे आपको फायदा होगा। अब बात करते हैं मूलांक 8 के। मूलांक 8 के जातकों के लिए जो है अनुकूल समय है। ये जरूर हो सकता है कि बुधवार के बाद आपको नेगेटिविटी आपके अंदर आए, और शुक्रवार के बाद आपकी चीजें ऑटोमेटिकली जो नेगेटिविटी थी वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाएगी। ये सप्ताह आपको फायदा होने वाला है। शनिवार तक आपको कोई ना कोई बड़ी ऐसी खबर मिलेगी, वो चाहे नौकरी के फ्रंट पर हो, चाहे वो आपके फाइनेंस के फ्रंट पर हो, चाहे वो रिलेशनशिप के फ्रंट पर हो, आपके लिए कोई बड़ा समाचार आपको मिल जाएगा। इसके अलावा परिवार में भी आपका माहौल अच्छा रहेगा। शुक्रवार के साथ जैसे मैंने आपको बताया कि शुक्रवार तक अंत तक जो है वो आपको अच्छी खबरें मिलेंगी। इसकी वजह से आपको एक आत्मविश्वास बढ़ेगा, और आप कॉन्फिडेंस के साथ अपनी चीजों को रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। हम बात करते हैं अंतिम नंबर जो है मूलांक जो है वो है 9 नंबर। 9 नंबर के बताना भूल गया आपको कि 8 नंबर के जातकों को श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। अब बात करते हैं 9 नंबर के लिए। 9 नंबर के लिए जो सरकारी मसले हैं, जो सरकार से जुड़ी चीजें हैं, उसमें थोड़ा सा हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम आए। ये भी हो सकता है कि आपको सरकार का कुछ नोटिस का हो सकता है, या ऐसा कोई काम हो सकता है जिसको आपने पेंडिंग रखा है, उसमें हो सकता है कि आप पे डेट निकल गई हो किसी चीज को फाइल करने की, तो वहां पर दिक्कत आ सकती है। और कुल मिला के है पुराने मामलों को सुलझाने के लिए समय अच्छा है। सप्ताह के मध्य में आपके लिए प्रेम संबंध बनेंगे, प्रेम संबंध में एक नई ताजगी महसूस करेंगे। ये जरूर हो सकता है कि हेल्थ इश्यूज आ सकता है। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आपको थोड़ा हेल्थ इश्यूज देखने को मिलेंगे, पेट में एसिडिटी या इस प्रकार के अल्सर जैसी समस्याएं आ सकती हैं। कफ और टॉन्सिल जैसी समस्याओं से भी जो मूलांक 9 के जातक हैं वो अछूते नहीं रहेंगे। और आपके लिए जरूरी है कि हेल्थ को ख्याल रखें, हेल्थ के लिए अलर्ट रहें। क्या करना चाहिए आपको? गौशाला में आप कुछ दान पुण्य कर सके, कुछ दान दे सकें, आर्थिक सहयोग कर सके, वो आपको करना चाहिए। तो कुल मिला के ये था 1 से लेकर 9 मूलांक के जातकों के लिए साप्ताहिक राशिफल।